बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम और सत्कार सहित नमस्कार। आज के सत्संग में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। 5 नाम का मंत्र हर किसी को क्यों नहीं बताया जाता, और अगर कोई व्यक्ति चाहे वह सत्संगी हो या कोई और, इन नामों को किसी को बता भी दें तो फिर उसका क्या प्रभाव होता है। तो यह वीडियो अधिक लंबी नहीं होगी, लगभग 15 से 20 मिनट की है, लेकिन इसका हर क्षण बहुत मूल्यवान है। तो सत्संग जी, विनती है सारी संगत से पूरा कहानी को एंड तक जरूर सुने। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें, और जब आपको इसकी सच्चाई और महत्व समझ में आ जाए तो इसे औरों के साथ जरूर साझा करें। अब चलिए प्रेम से, श्रद्धा से और पूरे मन से अपने ज्ञान स्थान पर बैठते हैं और भीतर की ओर ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि नामदान या 5 नाम का मंत्र वास्तव में होता क्या है, और उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि संत मत या राधा स्वामी मत की असल में उदाहरणा क्या है। देखिए संगत जी, राधा स्वामी मत ना तो कोई पंथ है, ना कोई धर्म विशेष, ना कोई संस्थागत संगठन है। इसमें ना मौलवी या कर्म कांडों को करवाने वाले लोग। इस मार्ग में सभी बाहरी कर्म कांडों से ध्यान हटाकर मन को अंतर्मुखी बनाने की शिक्षा दी जाती है। हमारा मन जो हमेशा बाहर की दुनिया में भटका रहता है, उसे अंदर हमारे भीतर की यात्रा पर ले जाना, यही इस मत का मूल उद्देश्य है। इसलिए राधा स्वामी मत को किसी धर्म की तरह समझना एक भूल होगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन सा धर्म से हैं, तो इसे किसी मजहब की तरह प्रस्तुत ना करें, बल्कि इसे आत्मिक मार्ग की तरह ही समझाया जाए। अब थोड़ा ध्यान दें कि संत मत क्या है। संत मत का अर्थ है संतों का मार्ग, सत्य का मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो सीधे परम सत्य की ओर ले जाए। संत शब्द संस्कृत की सत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सत्य, पवित्रता, वास्तविकता। आमतौर पर संत शब्द का अर्थ अच्छे व्यक्ति से लिया जाता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में संत वह होता है जिसने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो। ऐसे संत बहुत सरल, संयमी और पवित्र जीवन जीते हैं। वे गृहस्थ जीवन में रहकर भी आत्मिक ज्ञान का प्रचार करते हैं। उनका उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं होता, क्योंकि वे इसे केवल दिखावा और भारी खेल मानते हैं। वे तो सिर्फ रूहानियत का शुद्ध ज्ञान देते हैं, आत्मा की सीधी राह बताते हैं और उन्हें परमात्मा द्वारा सौंपा गया कार्य दूसरों को आत्म मुक्ति की राह दिखाना पूरा करते हैं। इन संतों का जीवन बेहद सादा होता है। वे दिखावा नहीं करते, अधिक खाने पीने या आराम में विश्वास नहीं रखते। उनके जीवन का उद्देश्य केवल और केवल अंदर की आवाज़, शब्द, धुन, नाद का अनुभव करवाना होता है। अब बात करें असली संत की। दुनिया में तो बहुत से लोग अपने आप को संत, महात्मा या गुरु कह लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि करोड़ों में से
कोई एक ही होता है जो वास्तव में पूर्ण संत होता है। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा था, कोटिन में नर एक कहावे, यानी करोड़ों में एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो सच्चे अर्थों में अध्यात्म की राह पर चला हो और उसे उसका अनुभव हुआ हो। तो यह संख्या बहुत छोटी है। पूरे संसार में भी ऐसे संत शायद 10, 15 या 20 ही होंगे। अब सवाल उठता है, सच्चा संत या पूर्ण संत कौन है? मेरी सीमित समझ के अनुसार सच्चा संत वही होता है जो नाम का असली रहस्य बताए। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा था, खोज गुरु मिले जो ढूंढ का भांति, धुन पावे नाम। अर्थात जो भी सच्चे अर्थों में खोजता है उसे ऐसा गुरु मिल सकता है जो नाम की धुन, उस शब्द या नाहद नाद तक पहुँचने की विधि बताता है। उस नाम को अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अनाहत नाद, शब्द ध्वनि, निगाहें सुल्तानी, कलामे इलाही, कलमा इत्यादि। अब जब कोई पूर्ण संत किसी को नामदान या गुरु दीक्षा देता है तो वास्तव में उस समय क्या होता है, इस बात को संक्षेप में समझते हैं और कल की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मंत्र सिद्धि क्या होती है और 5 नाम किस आधार पर सिद्ध किए जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति नामदान लेने जाता है, वह संत के सामने बैठता है, तब संत या सतगुरु उसे एक ध्यान की विधि बताते हैं। वह कहते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों आँखों के बीच में ध्यान केंद्रित करें और जो मंत्र मैं दूंगा उसका जप करते रहो। अब जब वह व्यक्ति उस पवित्र मंत्र का जप शुरू करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर अनाहत नाद की ध्वनि जागृत होती है। एक दिव्य धुन का आरंभ होता है। फिर संत समझाते हैं, जब वह ध्वनि आरंभ हो जाए तो उसे केवल सुनते रहो, उसमें लीन हो जाओ, वही तुम्हें धीरे धीरे आत्मा के मार्ग पर आगे ले जाएगी। आज हम एक ऐसे रूहानी रहस्य पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों के मन में सवाल बनकर करता है। 5 नाम वाला मंत्र हर किसी को क्यों नहीं बताया जाता? और अगर कोई इसे किसी और को बता दे, चाहे वह सत्संगी हो या नास्तिक, तो फिर क्या होता है? ये विषय बहुत सूक्ष्म और गहरा है, इसलिए आपसे विनती है कि इस पूरी वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें और जब समझ आ जाए तो इसे आगे भी ज़रूर फैलाएं ताकि किसी और की आत्मा को भी दिशा मिल सके। अब चलिए ध्यानपूर्वक अपने अंतर में उतरते हैं और इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि इस साधना की यात्रा में 3 मुख्य चरण होते हैं। मंत्र जाप। सबसे पहले सतगुरु हमें एक विशेष मंत्र देते हैं। नाम का आरंभ इस जाप के माध्यम से हमारे भीतर अनाहत नाद यानी शब्द की ध्वनि प्रकट होती है। अनाहत ध्वनि धीरे धीरे हम इस नाद को सुनते सुनते ऊंचे आध्यात्मिक स्तरों की ओर बढ़ते हैं और यहीं से असली रूहानी यात्रा शुरू होती है। जैसा कि कबीर साहब जी ने फरमाया है, अजप्पा मरे अनहद भी मरे, जख्म मरे जे जाई।
इसका मतलब है कि जब हम सतगुरु द्वारा दिया गया मंत्र पूरी श्रद्धा और निरंतरता से जपते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वह मंत्र बिना प्रयास के खुद ही हमारे भीतर चलने लगता है। जैसे कोई गाना जो आपको बेहद पसंद है, आप उसे बार बार सुनते हो, गुनगुनाते हो। एक वक्त ऐसा आता है जब वह अपने आप ही आपके ज़हन में बजने लगता है, चाहे आप सुन भी ना रहे हों। उसी तरह से जब हम दिए गए मंत्र का अभ्यास लगातार करते हैं तो वह मंत्र अजप्पा जप बन जाता है। यानी वह जप तो जो स्वयं है, बिना किसी कोशिश के। जब यह स्वतः चलने वाला जब शुरू होता है तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, विचारों की भीड़ कम होने लगती है। जैसे ही मन स्थिर होता है, हमारी ऊर्जा हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र में संचित होती है और वहीं से अनाहत नाद की शुरुआत होती है। शुरुआत में ये ध्वनि कानों से सुनाई देती है, लेकिन उसका स्रोत होता है हमारी तीसरी आँख यानी दोनों भौहों के बीच का स्थान। वहीं से यह दिव्य नाद हमारे भीतर सुनाई देने लगता है। धीरे धीरे इस अनहद नाद में विविध स्वर और ध्वनि उभरती है, कभी घंटी की आवाज़, कभी शंख की गूंज और कभी कभी तो बस एक बेहद मीठी मौन जैसे ध्वनि, जैसे केवल अंतर की सूक्ष्म श्रवण शक्ति से सुना जा सकता है। अब सवाल उठता है, अगर यह मंत्र इतना शक्तिशाली है तो क्या हम इसे किसी और को बता सकते हैं, या अगर कोई इसे यूं ही पढ़ ले तो क्या उसे भी वही फल मिलेगा? तो संगत जी, यही सबसे बड़ा रहस्य है। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं होता, वह चेतना से भरा हुआ होता है, जिसे सतगुरु अपने अनुभव, साधना और सिद्धि से संजीवनी शक्ति देते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको राम राम या राधा स्वामी कह दिया, ये तो केवल शब्द है। लेकिन अगर वही शब्द किसी सिद्ध संत या पूर्ण गुरु के मुख से उच्चारित होते हैं, तभी उनमें वह शक्ति होती है जो आत्मा को अंदर की यात्रा पर ले जा सकती है। जैसे हम ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र को सिद्ध मंत्र मानते हैं, उसी तरह सतगुरु द्वारा दिया गया नाम भी एक सिद्ध मंत्र होता है। अब समझिए मंत्र सिद्धि क्या है। सिद्धि का अर्थ होता है शब्द में इतनी ऊर्जा, चेतना और संपादन भर देना कि जब वह बोले जाए तो उसी क्षण वे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दें। जैसे ही सद्गुरु आपको वह मंत्र अपने मुख से देते हैं, तभी वह मंत्र क्रियाशील होता है। उसी समय उसमें चेतना प्रवाहित होती है। जैसे मिठाई में शक्कर डल जाए, वह मंत्र तभी काम करता है जब वह सतगुरु के श्रीमुख से प्राप्त हुआ हो। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वही शब्द यूं ही किसी से कह दे या कोई इसे किताबों से पढ़ ले, तो भी उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि शब्द में ताकत नहीं होती, ताकत होती है उसे देने वाले में। आपने कई बार सत्संगों में भी यह बात सुनी होगी, शब्द नहीं, देने वाले में शक्ति होती है। यही कारण है कि सतगुरु अपने अनुयायियों को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि इन नामों को किसी और
को ना बताया जाए, क्योंकि अगर वह मंत्र सिर्फ शब्द बनकर रह गया तो उसकी गरिमा, उसकी पवित्रता और उसकी चेतना खो जाती है। अब एक और ज़रूरी बात, जब कोई मंत्र आपको नामदान के समय दिया जाता है तो वह केवल रूहानी लाभ ही नहीं देता, बल्कि उसका असर आपकी सांसारिक जिंदगी पर भी पड़ता है। पर याद रखें, यह मंत्र केवल आपको अनाहत नाद तक पहुंचा सकता है। मुक्ति के लिए केवल मंत्र काफ़ी नहीं है, उसके लिए आवश्यक है सतगुरु की कृपा, परमात्मा की विशेष दया और आत्मा की पूर्ण तैयारी, क्योंकि आत्मिक मुक्ति तब ही संभव होती है जब आदमी भीतर उस धुन, उस ध्वनि, उस शब्द, उस नाद से एक हो जाए जो परमात्मा के लोक तक पहुँचाने का एकमात्र मार्ग है।